हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे जो अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा जैन धर्म। तो चलिए जैन धर्म से संबंधित जो भी इतिहास है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो दोस्तों, सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। मतलब संस्थापक कौन थे इनके? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। संस्थापक इनके ऋषभदेव और आदिनाथ थे। अब चलिए 23वें तीर्थंकर जो कि भगवान पार्श्वनाथ कहलाए। 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ। अब देखिए, पार्श्वनाथ जी से संबंधित एक दो छोटी बड़ी बातें हैं, उनके बारे में जानेंगे कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। इनके पिता का नाम था अश्वसेन और वो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इनको ज्ञान प्राप्ति स्थल, भगवान पार्श्वनाथ का ज्ञान प्राप्ति स्थल है वो है सम्मेद पर्वत। इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। अब देखिए, भगवान पार्श्वनाथ द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी। इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है सत्य, सदा सत्य बोलना। दूसरी है अहिंसा, कभी हिंसा न करना। तीसरी है अस्तेय, चोरी नहीं करना। और चौथी है अपरिग्रह, धन का संचय न करना। पार्श्वनाथ जी द्वारा क्या 4 शिक्षाएं दी गई? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अब देखिए, जैन धर्म में एक 5वां महाव्रत और है। 5वां महाव्रत या 5वीं शिक्षा वो भगवान महावीर द्वारा दी गई। वो क्या है? ब्रह्मचर्य। हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना। वो किनके द्वारा दी गई? महावीर स्वामी द्वारा। 5वीं शिक्षा है वो और दी गई। अब देखिए दोस्तों, ये तो नॉर्मल जानकारी हुई 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की। अब देखिए अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। दोस्तों, अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो भगवान महावीर स्वामी। अब देखिए, महावीर स्वामी का परिचय जानते हम। परिचय, इनका जन्म
कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म हुआ था 540 BC कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। जो भी फालतू बातें हैं उनको हम अपने चैप्टर में शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। जो जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे आपको रिवीजन के तौर पर बहुत अच्छा मैटर मिले और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। टू द पॉइंट जो भी तैयारी होती है दोस्तों, वो बहुत ही बेस्ट होती है। अब देखिए, भगवान महावीर स्वामी का जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में। अब इनके बचपन का नाम बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम है वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। अब देखिए, पिता का नाम, पिता का नाम, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनके पिता क्या थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार। ज्ञात्रक कुल के सरदार। माता का नाम, इनकी माता थी त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला, और लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है दोस्तों, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है दोस्तों, और पुत्री, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। अनुजा प्रियदर्शिनी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग किया, गृह त्याग, इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किया था। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। और गृह त्याग के समय इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा मांगी थी। इन्होंने किससे आज्ञा मांगी थी? बड़े भाई नंदीवर्धन से। बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आज्ञा मांगी थी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था। अब देखिए, इन्होंने कुल 12 वर्ष तक तपस्या की थी। कितने वर्ष तक तपस्या की थी? भगवान महावीर ने कुल 12 वर्ष तक तपस्या की थी। अब देखिए, इनका ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति स्थल, देखिए, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ग्राम का नाम था जृंभिक। जृंभिक ग्राम में नदी थी ऋजुपालिका नदी। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इनको ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी। और वृक्ष
साल वृक्ष के नीचे। ठीक है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति स्थल ग्राम जरंबिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी और वृक्ष साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवल्य कहलाए। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जिन, अरहत और महावीर कहा जाने लगा। महावीर कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। अरहत का मतलब होता है पूज्य, जिन का अर्थ होता है विजेता। और इसी जिन शब्द से दोस्तों जैन शब्द बना है। इस जिन शब्द से क्या बना है? जैन शब्द, जिसका अर्थ होता है विजेता। अरहत का अर्थ होता है पूज्य। ठीक है। और महावीर यानी साधना के प्रति समर्पण। महावीर का क्या अर्थ होता है? साधना के प्रति समर्पण। इनको तपस्या के बाद में कैवल्य, जिन, अरहत और महावीर कहा गया। अब देखिए महावीर ने उपदेश, अब इनके उपदेश के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। राजगृह में प्रथम उपदेश दिया। राजगृह में प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इनके प्रथम शिष्य कहलाए वो जामिल कहलाए। प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो चंपा थी। प्रथम शिष्य इनके दामाद थे। क्या नाम था उनका? जामिल। और प्रथम जैन भिक्षुणी जिसका नाम था दोस्तों चंपा। अब देखिए इनके उपदेश है वो उपदेश की भाषा। इनके उपदेश की भाषा थी अर्धमागधी, जिसको प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत या अर्धमागधी। इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। इनके द्वारा महावीर स्वामी ने कहा है कि संसार दुखमय है तथा संसार का दुख का कारण क्या है? कर्मफल है। इन्होंने मुक्ति के लिए त्रिरत्न बताए। इनके अनुसार त्रिरत्न बताए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सबसे पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान। दूसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास। सत्य में विश्वास। और दोस्तों तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का अर्थ होता है सुख दुख में समान भाव। सुख दुख में समान भाव। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टू द पॉइंट हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने जो 5 महाव्रत बताए उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने अहिंसा पर बल दिया था। सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया महावीर स्वामी ने?
सबसे महत्वपूर्ण महाव्रत इनके अनुसार है अहिंसा, मतलब हिंसा न करना। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी के द्वारा आत्मा, इन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण में विश्वास करते थे। मतलब जैन धर्म क्या है? आत्मा में, पुनर्जन्म में, कर्म में और वर्ण में विश्वास करते हैं। इनमें क्या है? ईश्वर की मान्यता न होकर आत्मा की मान्यता है। शादवाद और अनेकांतवाद का संबंध भी जैन धर्म से है। अब देखिए, इनके द्वारा 2 जैन सभाएं हुई। जैन धर्म में 2 जैन सभाएं हुई। प्रथम जैन सभा, प्रथम जैन सभा दोस्तों 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में भद्रबाहु के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं प्रथम जैन सभा में जैन धर्म है वो 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जैन धर्म है वो 2 भागों में बट गया था, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर कहते हैं, श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं। जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो हुए श्वेतांबर, और जो एकदम नग्न रहते हैं वो हुए दिगंबर। जो नग्न रहते हैं वो हुए दिगंबर। अब देखिए, भद्रबाहु के जो शिष्य हुए वो तो हुए दिगंबर, और स्थूलभद्र के शिष्य हुए वो श्वेतांबर। ये श्वेतांबर, स्थूलभद्र, और ये हुए भद्रबाहु। भद्रबाहु के जो शिष्य हुए वो हुए दिगंबर, और स्थूलभद्र के जो शिष्य हुए वो हुए श्वेतांबर। अब देखिए दोस्तों दूसरी जैन सभा हुई दोस्तों वल्लभी, गुजरात में 512 ईस्वी में। वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में नेतृत्व किया था इस सभा का क्षमा श्रवण के नेतृत्व में वल्लभी, गुजरात में 512 ईस्वी में प्रथम जैन सभा हुई थी, और प्रथम हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा हुई थी 322 ईसा पूर्व में भद्रबाहु के नेतृत्व में। द्वितीय जैन सभा हुई वल्लभी, गुजरात में 512 ईस्वी में क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने गणधरों में? 11 में अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। 11 गणधरों में अपने शिष्यों को विभाजित किया था। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उपरांत अकेला एक सुधर्मन इनका शिष्य था, वो जीवित रहा और वो ही संघ का प्रमुख बना।
संघ का प्रमुख सुधर्मन बना। संघ का प्रमुख सुधर्मन बना। अब देखिए इनके प्रतीक चिन्ह, जैन धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले भगवान ऋषभदेव, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल या ऋषभ, बैल या ऋषभ। अब दूसरे अजीतनाथ, अजीतनाथ इनका मतलब इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। अजीतनाथ भी जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। अब तीसरे हैं पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। अब देखिए महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। ठीक है दोस्तों, मतलब हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव से संबंधित बैल या ऋषभ, अजीतनाथ से हाथी, पार्श्वनाथ जी से सर्प और महावीर स्वामी से सिंह, ये इनके प्रतीक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए दोस्तों, जो जैन साहित्य है उन जैन साहित्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र भगवती सूत्र में है। महावीर स्वामी और अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र है वो भगवती सूत्र, एक किताब है उसमें लिखा हुआ है। मतलब भगवान महावीर स्वामी और अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र है वो भगवती सूत्र में है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र में मिलता है। ये भगवती सूत्र और कल्पसूत्र ये जैन धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, जैन तीर्थंकरों में एक संस्कृत विद्वान भी था। जैन तीर्थंकरों में मतलब जैन तीर्थंकरों में संस्कृत विद्वान था जिसका नाम था नयचंद्र। नयचंद्र एक संस्कृत विद्वान था जिसका नाम था नयचंद्र। मथुरा कलाएं, मथुरा कला, इनका संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के जैन मंदिर जिनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था वो भी जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण,
खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो भी जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड द्वारा सुवर्णबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, गौतमेश्वर की मूर्ति, गौतमेश्वर की मूर्ति जिसका निर्माण गंग वंश के गौतमेश्वर की मूर्ति जिसका निर्माण गंग वंश द्वारा करवाया गया, वो भी जैन धर्म से संबंधित है, अब देखिए दोस्तों, जैन धर्म का त्योहार है एक महामस्तकाभिषेक। जैन धर्म का त्योहार महामस्तकाभिषेक, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा देखते हैं कि जैन धर्म है वो जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए भगवान पार्श्वनाथ, जिनके पिताजी का नाम अश्वसेन था, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। 24वें तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक या अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, जिनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। 12 वर्ष पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में ये कैवल्य कहलाए, जिन अरहत और महावीर भी कहलाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इन्होंने पहला उपदेश है वो राजगृह में दिया था। इनके उपदेश की भाषा थी वो अर्धमागधी या प्राकृत थी। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है कि इन्होंने पार्श्वनाथ जी द्वारा बताए गए जो 4 आर्य सत्य हैं उनमें 5वां सत्य और जोड़ा, ब्रह्मचर्य, और सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने अहिंसा को बताया। अब इनके द्वारा प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी में भद्रबाहु के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में हुई। इन्हीं जैन सभा में जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो एकदम नग्न रहते हैं। स्थूल भद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। दूसरी जैन सभा है दोस्तों वो वल्लभी गुजरात में हुई थी 512 ईस्वी में और क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई थी। अब देखिए दोस्तों, इनके प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव से संबंधित है बैल या ऋषभ, अजीतनाथ से संबंधित है हाथी, पार्श्वनाथ से संबंधित है सर्प और महावीर स्वामी से संबंधित है सिंह। इनके द्वारा त्रिरत्न भी दिया गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैन साहित्य को आगम कहा गया। अब देखिए महावीर स्वामी और अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र भगवती सूत्र में मिलता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में मिलता है। इनमें
एक संस्कृत विद्वान हुआ था जिनका नाम है नयचंद्र। अब देखिए, जैन धर्म से संबंधित कला है वो मथुरा कला है, और खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, वो भी जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो भी जैन धर्म से संबंधित है। गौतमेश्वर की मूर्ति जिनका निर्माण गंग वंश द्वारा करवाया गया वो भी जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म का एक त्यौहार है जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक। ठीक है दोस्तों। और महावीर स्वामी की मृत्यु है दोस्तों, स्वामी की मृत्यु वो 468 BC में पावापुरी गुजरात में हुई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और एग्जाम की दृष्टि से जो भी चैप्टर मैंने बताया वो बिल्कुल एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप एक बार दोबारा रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।